जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत जी को मेरा प्रणाम। मैं आशीष, गुरु जी का बेटा, आप सभी के सामने आज एक और गुरु जी का बहुत ही प्यारा सत्संग लेकर आया हूँ, जो कि आंटी जी ने अपनी प्यारी सी आवाज़ में हमें भेजा है और गुरु जी की बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग हमें शेयर करी है। तो संगत जी कृपया करके इस सत्संग को पूरा सुनिए। इस सत्संग को पूरा सुनने के बाद आपको और आपके परिवार को बहुत ही गुरुजी की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग आपको प्राप्त होगी और गुरुजी का आशीर्वाद मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस सत्संग को शेयर करिए ताकि और भी जितनी भी संगत है गुरुजी की, उनको भी गुरुजी की ब्लेसिंग प्राप्त हो और गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो संगत जी, सत्संग करने में मुझसे या आंटी जी से कोई भी गलती हो जाए तो कृपया करके हमें माफ़ करना। हम गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि सत्संग करना एक गुरुजी की सेवा है संगत जी। इसे गुरुजी की गुरुजी हमसे कुछ नहीं मांगते। गुरुजी सिर्फ हमें जो भी हम पे अपनी कृपा करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, उस पे सिर्फ गुरुजी हमें सिर्फ यही कहते हैं कि शुक्राना करो। और शुक्राना करने का मतलब यही होता है कि हम गुरुजी का सत्संग करें, गुरुजी को याद करें, गुरुजी की ब्लेसिंग ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक पहुँचाएँ। तो संगत जी, आपको भी अगर अपना कोई प्यारी ब्लेसिंग, कोई चमत्कार या गुरुजी का कोई भी आशीर्वाद शेयर करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए अपने सत्संग रिकॉर्ड करके या लिख करके जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे भेज सकते हैं। तो आइए संगत जी, अब आंटी जी का प्यारा सा सत्संग शुरू करते हैं। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सत्संग में गुरुजी की ब्लेसिंग प्राप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं सरोज आंटी उन्नाव से अपना शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा चरण वंदन, शिव बाबा के चरणों में मेरा सत चरण वंदन। गुरु जी की असीम कृपा हम पर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने हर हाल में हमें संभाल रखा है, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हे गुरु महाराज, इन परिस्थितियों में एक एक कदम मैं बस आपके आशीर्वाद के सहारे ही चल रही हूँ। मेरी तो जरा भी ताकत नहीं है चलने की, न संभलने की। आपके बिना एक कदम भी हमसे आगे नहीं अब बढ़ाया जाता है इन परिस्थितियों में। पर इतनी भयानक परिस्थितियों में भी आपने हमको संभाल रखा है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग बहुत हमें मिलती है। मैं घर से निकलती हूँ 777 777 की ब्लेसिंग, महाकाल की ब्लेसिंग, और इस टाइम तो माता रानी की भी ब्लेसिंग हमको मिल रही है, जो कि माता जी के कार्य में मैं लगी हुई हूँ। तो उसके लिए शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ब्लैक मैजिक के चलते मेरे घर में बहुत सब तहस नहस पड़ा हुआ है। मेरी अपनी लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब हो गई है। 5 सालों से इतनी अधिक परेशानियों से मैं जूझ रही हूँ कि मैं बता नहीं सकती। इतनी परिस्थिति भरे दिन हमने लाइफ में कभी नहीं देखे। इन 5 सालों में जितनी तकलीफ हम झेल चुके हैं, हर तरह से परेशानियां। एक तरफ सारे दुश्मनों का सैलाब लगा हुआ है, दूसरी तरफ पैसे की इतनी परेशानियां चल रही हैं। जैसे सब कुछ सारी चीजें अपोजिट जा रही हैं। ऐसे हालातों में गुरुजी ने हमको संभाल रखा है। गुरुजी कहते हैं, तेरे माड़े कर्म है पुत्र, उनको कटवाने हैं। वो कट जाएंगे तो सिर्फ खुशियां ही खुशियां आनी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं संगत जी, कर्म कटेंगे या जिंदगी कटेगी हमें नहीं मालूम। हम बस चलते जा रहे हैं। हमें तो अब इस टाइम ऐसी जिंदगी गुजर रही है कि हमें होश भी नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बस चीजें चलती जा रही हैं, जैसे जैसे गुरुजी गाइड कर रहे हैं वैसे वैसे मैं चलती जा रही हूँ। मैंने तो सोचना ही बंद कर दिया है। कभी सोचते हैं तो बहुत तनाव हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, इस ब्लैक मैजिक के चलते सपने मुझे बहुत खराब आते हैं और गुरुजी मुझे सपने में मेरे कष्टों को कटवा रहे हैं। आप सभी को ये मालूम है कि गुरुजी सपने में बहुत सारे कष्टों को काट देते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कुछ मैं अपने सपनों की बातें साझा करूंगी जो इधर कुछ दिनों से मेरे साथ में गुजरी हैं। कई घटनाएं हैं जो हम नोट करके लाए हैं, उनको मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक दिन मैंने सपना देखा कि मैं गांव में मेरी जो धोबिन का पुराना घर था, मैं उसके यहाँ गई हूँ और मैंने लहंगा चुन्नी पहन रखा है और उस धोबिन के बेटे की शादी में मैं गई हूँ। वहाँ बहुत सी औरतें गई हैं। वह उनके घर औरतें सारी नहीं गई, पर मैं उस धोबिन के घर के अंदर तक गई हूँ। संगत जी, फिर उस औरत ने हमको बैठने के लिए कहा तो हम बैठे नहीं, फिर हम वहाँ से चले आए और फिर चलते चलते हम एक ऐसा पुराना ब्रिज टाइप, पुल टाइप का बना था जो किले के टाइप के पहले होते थे, वैसा। मैं वहां पहुंच गई और संगत जी, वहां पे उस पुल के ऊपर एक शिवलिंग बना हुआ है। तो मगर मैं नीचे खड़ी हूँ और शिवलिंग के मुझे दर्शन नहीं हुए। ऊपर कोई जल चढ़ा रहा है तो उसके दर्शन नहीं हमको हो पाए। उसके लिए शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक दूसरा सपना है कि एक मिट्टी का घड़ा जो टूटा है, उसमें दूध है और उसी के अंदर एक छोटा सा सफेद सर्प दूध पी रहा है। मैंने उसके अंदर हाथ डाला तो सर्प को देखकर मैं बहुत डर गई और मेरे मुंह से निकला जय गुरुजी और फिर मेरी आंख खुल गई। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु महाराज ने मेरी राहु की महादशा संगत जी चल रही है। गुरु महाराज, इसे अब शांत करिए, बहुत समय गुजर चुका है। मैं बहुत ऐसे सपनों से मैं बहुत भयभीत होती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, 4 सालों में सर्प के मुझे बहुत सारे सपने आए हैं, आते रहते हैं। मेरे ऊपर 4 वर्षों से राहु की महादशा चल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुदेव जी काली माता का जो स्थान गुरु महाराज ने तैयार करवा रहे हैं, वहाँ संगत जी मुझे मिट्टी ले जाने के लिए कहा। संगत जी, कुछ दूर पर मैं एक जगह है, गुरुदेव वहां लेके गए, वहां से मिट्टी की व्यवस्था करवाई। संगत जी, एक थैला मिट्टी एक दिन लाई तो मेरी हालत खराब हो गई। रोज बोलती, गुरुजी मुझसे नहीं हो पा रहा है, यह बहुत कठिन है। संगत जी, मैंने अब मैं सोचती कि अभी आना छोड़ दूं तो गुरुजी के रास्ते में 333 की ब्लेसिंग मिली और उसी टाइम में मेरे दिमाग में इंट्यूशन दी कि 9 दिन की मिट्टी डालनी है। संगत जी, आना जाना 1 किलोमीटर हो जाता है और मैं मिट्टी लेके पैदल ही आती हूँ। माता के स्थान के किनारे का घेरा उस मिट्टी से बना रही हूँ और रोज एक न एक विघ्न जरूर आता है, पर गुरु महाराज उसे काट देते हैं। शुक्राना गुरुजी। 16 दिसंबर को माता की स्थापना गुरुदेव ने करवाई थी। संगत जी, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ चबूतरे का काम करना है। अभी कितना हो पाएगा गुरुदेव ही जाने। इतनी रिस्की काम है कि रोज मेरी हिम्मत टूटती है और फिर गुरुदेव चलाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, दूसरे दिन जब मैं मिट्टी लेके आई तो एक गली से होकर मैं निकली और संगत जी, मेरे हाथ में दर्द बहुत हो रहा था। मैं थकती जा रही थी। स्थान से कुछ ही दूरी पर मैं पहुंची थी और उस गली में एक टन है। उसी जगह पर एक 16 वर्ष की लेडी, पिंक साड़ी में, काला रंग था उसका, उनकी आंखें, उनके चेहरे का तेज और मुस्कुराहट अजीब थी। जैसे मैंने उनको देखा, मेरे मन में आया कि बोलूं कि इतने गंदे रास्ते से तुम क्यों जा रही हो, दूसरे रास्ते से जाना चाहिए था। और वह मुस्कुराते हुए हमसे बोली काफी वजन तुम्हारा थैला है। फिर करीब आके
बोली, नजर डाली तो बोली, अच्छा मिट्टी भर रखी, मिट्टी लेके जा रही हो। संगत जी, मैं अपनी थकान में थी, कुछ समझ न पाई। जब माता के स्थान से मिट्टी डाल के मैं घर आई तो मंदिर के सामने बैठी थी। वैसे ही तुरंत आभास हुआ कि वो माता काली थी। फिर मैं रोने लगी कि माँ, आप आ गई और मेरे लिए मेरी कुंद बुद्धि जो मैं आपको पहचान नहीं पाई। हे जगत जननी माँ, जग कल्याणी माँ काली, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। शुक्राना माँ, शुक्राना गुरुदेव। कल 8 जनवरी को मैं शाम को जल्दी ही सो गई थी। लाइट मैंने ऑफ कर दी थी और रात 2 बजे का टाइम होगा। मेरा डॉगी बहुत परेशान कर रहा था तो मैंने कमरे का गेट खोल दिया था और मैं सो गई। संगत जी, मैंने देखा कि मैं कमरे का दरवाजा बंद करने जा रही हूँ और मेरे पीछे एक काला आदमी खड़ा हुआ है और वह 6 फीट से भी ऊपर है, काफी लंबा था और मैं बहुत डर गई। मेरे मुंह से निकला जय गुरुजी और मेरी आंख खुल गई। संगत जी, वैसे ही मेरी तबीयत काफी खराब सी हो गई और मुझे बहुत कमजोरी लगने लगी। फिर लाइट चालू करके मैंने डॉगी को अंदर करके दरवाजा बंद कर दिया और फिर सो गई। फिर मुझे काली माता का दर्शन हुआ और मैंने देखा कि काली माता की प्रतिमा मैं देख रही हूँ और फिर माँ की आंखों में वह आंखें जागृत थी। संगत जी, मैं माँ से बात करती रही और रोती रही और फिर मैंने देखा कि नीचे आग जल रही है और माँ का एक पैर जल गया है। अब मैं बहुत परेशान हो रही हूँ और मैंने अपनी मम्मी से कहा कि कहाँ तक आग जला दी है, माता जी का एक पैर झुलस गया है। माँ ने किन कर्मों को जलाकर अपने ऊपर सब कष्ट ले लिया है, मैं नहीं जानती। माता, आपकी लीला अपरंपार है। शुक्राना माँ, शुक्राना काली माता। अभी गुरुदेव का मैसेज आया, सब देख रहा हूँ मैं। तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। शुक्राना, शुक्राना गुरुदेव। संगत जी, एक और माँ का सपना आज ही देखा। एक दाढ़ी वाले बाबा हैं, रुद्राक्ष की मालाएं पहन रखी है और माँ काली को थाली में खाना लेकर भोग लगा रहे हैं और उस थाली में काले उड़द की दाल, चावल, रोटी, अरबी की सूखी सब्जी और बड़े थे। वह माँ से बातें कर रहे हैं और उन्होंने हमसे कहा कि यही खाने का माँ को भोग लगाया करो। जय भैरव बाबा। शुक्राना काली माता, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु महाराज, आपको लख लख शुक्राना। हे गुरुदेव, मैं एक कदम भी आपके बिना नहीं चल सकती। आप हर हाल में हमें संभाले हुए हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुदेव, अब इन परिस्थितियों से बाहर निकालो। बहुत समय हो गया है, एक एक कदम मुझसे चला नहीं जा रहा है। आप जानते हैं मैं कैसे इस सफर को काट रही हूँ, इतनी सारी परेशानियों को झेलते हुए। अब हमारी इन परेशानियों का अंत करिए गुरुदेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर कहीं कोई सत्संग में गलती हो गई हो तो क्षमा करना। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आता है कि शुक्राना की सेवा जारी रख। संगत जी, घर में ऐसी समस्याएं हैं कि कार्नर का घर है, मैं वहाँ रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मुझे सत्संग को रिकॉर्ड करने के लिए बाहर ही कहीं आना पड़ता है और फिर इतनी डिस्टर्ब व्यवस्था चल रही है ना कि कुछ समझ ही में नहीं आता है। सुबह से शाम तक टाइम कब निकल जाता है हमको कुछ पता नहीं चलता है। मेरा सारा काम का टाइम बंधा हुआ है और सुबह से शाम हो जाती है, मुझे कुछ पता नहीं चलता है। ऐसी हालत होती है कि मुझे तो कंघी करने का भी समय नहीं मिल पाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पता नहीं गुरुदेव ये संघर्ष कब कट पाएगा, हमें नहीं मालूम। फिर भी आपने जिस तरह हमें संभाल रखा है उसका कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कहीं कोई गलती रह गई हो तो क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आंटी जी, जो आपने इतना प्यारा गुरु जी का सत्संग शेयर करा तक जिससे हमें गुरु जी की ब्लेसिंग प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। तो संगत जी,
इस सत्संग में सुनने के बाद आपको गुरुजी की बहुत ही सारी ब्लेसिंग प्राप्त होगी। कृपया करके इस सत्संग को पूरा सुनिए। और संगत जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, हमें गुरुजी जो भी हिंट देते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम, चाहे किसी के भी ज़रिए गुरुजी हमें जो हिंट देते हैं, उनको कभी अनदेखा मत ना करना संगत जी, क्योंकि वो हमारी लाइफ से जुड़े होते हैं। वो कभी ना कभी वो पल हमारे सामने आ ही जाते हैं संगत जी। तो ऐसे जैसे भी आपको कोई भी हिंट मिले, कुछ बुरा या जो भी अच्छा, तो संगत जी उसको कभी भी इग्नोर मत करना। उस सत्संग को अगर आप दिल से गुरुजी से जुड़े हैं तो गुरुजी आपका कभी कोई भी बाल विवाका नहीं होने देंगे, कभी आपके साथ कोई गलत काम नहीं होने देंगे। लेकिन आपको सिर्फ यही करना है कि संगत जी आपको गुरुजी के सत्संग शेयर करने हैं, गुरुजी के सत्संग सुनने हैं। तो संगत जी, मैं इस सत्संग को अब यहीं विराम करता हूँ। मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। मैं फिर से कहता हूँ, अगर आपको भी अपने कोई सत्संग या कोई भी गुरुजी की प्यारी ब्लेसिंग शेयर करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।